अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद ये सवाल ख़त्म हो जाए, एक्सरसाइज 2.5 ख़त्म हो जाएगा तो बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। ठीक है, वीडियो ढूंढने में अगर मुश्किलात का सामना हो तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। ठीक है, तो तमाम वीडियोज़ प्ले लिस्ट में बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है इन 4 सवालात को। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, ये आप देख रहे थे, पहला सवाल लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है log 7 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log 25 टू द बेस 7 बराबर है 2 के। तो इस सवाल को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा बेटा, 2 के बराबर आएगा। तो इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए पहला सवाल पिक करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा हुआ है log 7 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log 25 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो भाई लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो सोल्यूशन लिखें। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपने इस सवाल को एक बार और लिखें एक बार। ठीक है, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। ठीक है, इस सवाल को एक बार नाम लिखें और इसको नाम दे दें बेटा इक्वेशन 1। अच्छा, तो बेटा इसको ये मल्टीप्लाई जो है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, अगर मैनुअली करें तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका बेस है बेटा 5 और इसका बेस आपके पास 7। तो बेसिस को आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसके बेस को आप 7 कर लें, ठीक है, या तो इसके बेस को आप 5 कर लें। तो जो मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूँ, आपकी जैसी मर्ज़ी आप ऐसे काम करिए। ठीक है, तो बेसिस चेंज कैसे करना है, इसे पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में भी सीखा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। तो आज इसको देखते हैं क्या करना है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस बेस 5 को कन्वर्ट करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इस बेस 5 को कन्वर्ट करूँगा बेस 7 में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो आइए देखिएगा। तो मैं करूँगा बेटा कंसिडर। ठीक है, कंसिडर क्या कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, log 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कंसिडर कर लिया और इसको तब्दील करूँगा बेटा मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एंड चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिख रहा नहीं मैं, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये दो भी है, log 25 टू द log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्स। तो कंसिडर इसको कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होगी बेटा, ये बेस है तो एक्सपोनेंट जो लिखेंगे ये रहा बेस, ये क्या बेटा लॉगरिथम है जो कि बनेगा बेस का एक्सपोनेंट। ठीक है, और इज इक्वल टू 7। क्लियर है, तो मैं क्या करना है बेटा, 5 बेस से 7 में जाना है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग, लेकिन लॉग टू द बेस 7 लेना है, टेकिंग लॉग टू द बेस 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आ जाए लॉग ले लेते हैं बेटा इसके बोथ साइड। तो क्या आएगा हमारे पास लॉग, ठीक है, 5 की पावर x टू द बेस 7 इज इक्वल टू, इससे पहले भी लॉग लिखाएगा। ठीक है, और टू द बेस 7। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे और इससे हम निकालेंगे बेटा x की वैल्यू। देखिए किस तरीके से निकलता है। तो क्या होगा बेटा, ये आप जानते हैं यहाँ पे एक पावर रूल लगेगा, हमारा जो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला है हमारे पास लॉग का। तो अगर आपको, आप किताब में भी इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, m की पावर n, और m की पावर n है, शायद यकीनन n ही है, और यहाँ पे बेस में a या b दोनों हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बेस b लिख दिया था, कोई मसला नहीं है इससे। ठीक है ना, तो ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, n जो है यानी एक्सपोनेंट जो है वो log के साथ प्रोडक्ट में लिखाएगा और m की पावर n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये एक्सपोनेंट है, log के साथ प्रोडक्ट में लिखाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, log के साथ प्रोडक्ट में लिखाएगा, लिखा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है बेटा, ये 5 इसी तरीके से, और ये क्या है बेटा बेस 7। तो देख रहे हैं आप बेस 7 में ये तब्दील हो रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये आप जानते हैं बेटा log 7 टू द बेस 7 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आपने निकाला होगा log 10 टू द बेस 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। उसी तरीके से log 7 टू द बेस 7 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ख़त्म हो गया ये। तो अब x की वैल्यू निकालनी है हमें बेटा, x के साथ प्रोडक्ट में है तो क्या है बेटा, x को यही रखें और इसको क्या है बेटा डिवाइड में भेज दें log 5 टू द बेस 7 को। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7। क्लियर है,
तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं बेटा log 7 टू द बेस 5 बराबर है x के, यानी x बराबर है इसके। तो आपने x की जगह इसको पुट कर देना है, तो x की जगह ये पुट होगा तो क्या आएगा बेटा log 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय log 5 टू द बेस 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने log 7 टू द बेस 5 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, यानी इसको हमने देखें सेम में, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया log 7 यानी बेस 7 में, log बेस 7 में, तो बेस 5 से तब्दील हो गया बेस 7 में। क्लियर है? ओके, तो इसको हमने तब्दील कर लिया बेटा log बेस 5 से log बेस 7 में। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या करना है इसको, अब इसको पुट करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट होगी। तो इस काम को मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 के ये जो है लेफ़्ट साइड में पुट होगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास आई है तो आप पूरा रेफरेंस दे सकते हैं। तो खैर इसमें इक्वेशन 1 ने पुट करा, तो इसकी जगह पुट होगा ये वैल्यू। तो देखते हैं क्या पुट होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा बेटा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई log 25 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। तो राइट हैंड साइड में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास 2 आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि 2 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही हो जाएगा, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो log 25 टू द बेस 7 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अच्छा, तो 25 है तो मैं इसको क्या करता हूँ बेटा 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई मसला तो नहीं। तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर, और ये तो इसी तरीके से log 5 टू द बेस 7। तो बेटा यहाँ पे एक पावर एक्सपोनेंट वाला फार्मूला लगेगा, तो आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हर वक्त फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट जो है वो log के साथ प्रोडक्ट में लिखाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस 7 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7। क्लियर है? और यहाँ पे 2 था जो मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो अब क्या है बेटा ज़रा देखिए, ये तो इससे कट गया, कट जाएगा ना इससे, तो ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास बेटा 2 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के 2 के। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव, हैंस प्रूव। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को भी करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की तरफ। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जो सवाल मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इससे भी आप देखेंगे बेटा बराबर लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ दी गई इनको सॉल्व करके हमें बराबर जो वैल्यू लिखी राइट हैंड साइड में 4 ली उसके बराबर लेकर आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा बेसिस तब सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ 3 है और यहाँ बेस 2 है। तो आप क्या करें, दोनों से एक काम करें, या तो इसको 2 बना लें या तो इसको 3 बना लें। तो बेसिस सेम रखना बेटा दोनों तरफ। तो मैं क्या करता हूँ बेटा पहले वाले पे काम कर लेता हूँ। ठीक है ना, और या दूसरे वाले पे काम कर लूँ, कोई इससे मसला नहीं है। तो आप जिस पे चाहें उस पर काम कर ले। ठीक है, तो किस पे काम कर लूँ, चलो इस बार दूसरे वाले में कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार सवाल लिख लें और इसको आप इक्वेशन 1 से पुकार लें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ हमारे पास log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको हमने नाम दिया बेटा इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो क्या करना है बेटा आपने कंसिडर करना है। ठीक है, किसको कंसिडर करना है, इसको किसके बराबर देख लेते हैं। ठीक, x के बराबर ले लें, जिसके बराबर लेना उसके ले लें। ठीक है ना, तो कंसिडर log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, और उसको तब्दील करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एंड चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। शॉर्ट में लिखा, आप समझ जाए, आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील होगा बेटा, ये बेस है। ठीक है, और जो लॉगरिथम है ये इसके एक्सपोनेंट बनेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 2। तो ये आना चाहिए अब आपको। तो बेटा ये बेस 3 है। ठीक है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है, तो आपने लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, लॉग लेना है। ठीक है, तो टेकिंग लॉग, अब लॉग लेना है, उसके बेस क्या होगी बेटा 2 में जाना है, तो आपने बेस log टू द बेस 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, तो आ जाए log बेस 2 लेते हैं बोथ साइड। तो क्या आएगा बेटा log,
3 की पावर x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 2। ठीक है, जैसा काम होता है वैसे ही करेंगे बेटा। इसके ऊपर फॉर्मूला अगर एक्सपोनेंट वाला लॉगरिथम में जो फॉर्मूला है, तो ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये लॉग के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखाएगी। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, हर फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो x इंटू log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, और log 2 टू द बेस 2 बराबर होता है बेटा 1 के, तो इसकी जगह आपने लिखना है 1। क्लियर है। तो x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। तो x और log प्रोडक्ट में, तो log जो है 1 के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/log 3 टू द बेस 2 आ गया। तो ज़रा देखिए बेटा x किसके बराबर है, तो x बराबर है log 2 टू द बेस 3। तो x की जगह आपने लिखना है log 2 टू द बेस 3, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा log 3 टू द बेस 2, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये जो हमारे पास जो भी वैल्यू थी, ये इसका बेस जो है वो तब्दील हो गया बआसानी, ठीक है ना। तो इसका बेस बआसानी तब्दील हमने कर लिया। इसका बेस था 3, अब है इसका बेस 2, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को इस सवाल में रखेंगे और सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है। तो आ जाए सॉल्व करते हैं। तो इस तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये इसी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्लियर है। तो आज इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं, ये बराबर है इसके, तो इसकी जगह जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 2, ठीक है। मैंने लिख दिया इसकी जगह ये वैल्यू, और मल्टीप्लाई log 81 टू द बेस 2, और ये बराबर होगा 4 के। तो मैं सिर्फ इसी साइड को सॉल्व करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ log 81 टू द बेस 2, ठीक है। और ये आएगा बेटा log 3 टू द बेस 2, ठीक है। अब ज़रा हमें देखिए, यहाँ पे log 3 है, बेसिस सेम है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करें कि 81 की जगह क्या आ जाए बेटा, 3 की पावर कुछ आ जाए, 3 की पावर कुछ आ जाए, ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें ना, ठीक है, 4 के बराबर ला सकें। तो अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा तो क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। तो 3 की पावर, इसको 81 कुछ ऐसा करेंगे 3 की पावर कुछ आ जाए, तो 3 की पावर जब 4 हो, 3 की पावर क्या हो बेटा 4 हो, तो वो 81 के बराबर होता है। तो मैं 81 को रिप्लेस करके क्या लिखूँगा बेटा, 3 की पावर 4। तो देखिएगा log 81 की जगह क्या लिखूँगा, 3 की पावर 4 टू द बेस 2, और इधर क्या होगा log 3 टू द बेस 2। क्लियर है। और ये बराबर है 4 के बराबर लेकर आना है मुझे। तो इस पर देखिए बेटा एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉगरिथम वाला जो पहले सवाल में लगाया था और जो यहाँ पे लगाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अगर नहीं ये नहीं आएगा तो आगे मुश्किलात होंगी आपके लिए, ठीक है। तो क्या है बेटा, जो एक्सपोनेंट है इसको लॉग से पहले लिखना है आपने, ठीक है। तो 4 log 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 2 बराबर आएगा 4 के। तो बेटा ये तो आपके पास कट गया, बेसिस सेम है, ठीक है, वैल्यूज भी सेम है। तो आपके पास क्या है, 4 इज इक्वल टू 4, और क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड के। तो क्या लिखना है आपने, हैंस प्रूफ। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का शुरुआत करते हैं, ठीक है। सवाल लिख लिया मैंने, कुछ चीज़ें मिटाई ताकि वक्त बचाया जा सके, ठीक है। तो सवाल को एक बार और लिख लें आप, ठीक है। 3 4 3 टू द बेस 5 और 25 टू द बेस 7 इक्वल टू 6। इसको हमने सपोज कर लिया बेटा ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो इस पर देखिए बेटा बेस इस तरफ 5 है, इस तरफ 7 है, तो दोनों में से एक काम करना है। तो मैं पहले वाले जो बेस 5 है इसको चेंज कर देता हूँ बेस 7 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेस 7 में हो तभी तो ये सॉल्व होगा। तो आ जाए बेटा इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर log 3 4 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x एंड चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, बेस क्या है 5, और लॉगरिथम जो है वो बेस के ऊपर आएगा, ठीक है। और ये बराबर होगा 3 4 3। बेस जो है वो तब्दील करना है 5 से 7 में। तो आपने क्या लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग लेंगे, लेकिन उसकी बेस क्या होगी बेटा 7 होगी। लॉग टू द बेस 7 लेंगे, कहाँ पे बेटा, बोथ साइड। तो आ जाए लेते हैं इसको। तो क्या आएगा हमारे पास, log 7 और 5 की पावर x इज इक्वल टू log 343 टू द बेस 7। क्लियर है। तो अब क्या करना है बेटा हमें, तो इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं इसके ऊपर, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, तो जो एक्सपोनेंट है वो log के साथ प्रोडक्ट में लिखाएगा। क्लियर है। और 5 और ये रहा टू द बेस 7। इसमें क्या होगा बेटा, आप 343 को एडजस्ट करें कि क्या आ जाए बेटा 7 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए बेटा
7 आ जाए। तो एडजस्ट करते हैं इसको, 7 की अगर पावर 3 लें, 7 की पावर अगर 3 लेते हैं तो हमारे पास 343 आता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा बेटा, log 343 की जगह 7 की पावर 3 लिखूँगा। क्लियर है। अब क्या है बेटा, जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे। तो log 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log, अच्छा इसकी बेस 7 लिखना भूल गया, और 5 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बेटा ये यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास। तो क्या है बेटा, ये एक्सपोनेंट जो है ये यहाँ पे लिखाएगा इसके साथ। ठीक है, तो आ जाए अभी लिख लेते हैं हाथ के हाथ, या इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिल कर दूँ, बाद में लिखा जाए। तो जैसी मर्ज़ी वैसे काम हो सकता है, उससे कोई मसला नहीं। तो इसको हाथ के हाथ कर लेते हैं। तो बेटा x की वैल्यू जो बराबर होगी 3 जो है वो log के साथ लिखाएगा पावर। ठीक है, तो 3 log 7 टू द बेस 7 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7। ठीक है, यहाँ तक मामला हल हो गए। तो अब देखें ज़रा, x बराबर किसके बेटा, log 343 टू द बेस 5। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, log 343 टू द बेस 5 बराबर है हमारे पास 3 log 7 टू द बेस 7 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7। तो ये वैल्यू निकाली। इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, तो इसको पुट करते हैं, जो वैल्यू आई हमारे पास इसकी जगह। ठीक है, log 343 टू द बेस 5। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 log 7 टू द बेस 7 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7। तो यहाँ तक मामला हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक और मामला रह गए बेटा, क्या है, log 7 टू द बेस 7 1 के बराबर होता है। जो मैंने चेंज नहीं किया तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो log 7 टू द बेस 7 जो है वो हमारे बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मिस हो गया मुझसे। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो log 7 टू द बेस 7 जो है 1 के बराबर होता है। तो मैं उसकी जगह सिर्फ 3 लिख देता हूँ, वो ख़त्म हो गया। या ऐसा कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ, और अगले स्टेप में सिर्फ 3 लिखना है। अगले स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सिर्फ 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा ये हट जाएगा, अगला स्टेप आगे समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या है, सिर्फ 3 आएगा, और log 7 टू द बेस 7 नहीं आएगा। तो 3। क्लियर है, 3 डिवाइडेड log 5 टू द बेस 7। तो जो वैल्यू आई हमारे पास वो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा बेटा log 25 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 6। ये है राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करना है, 6 के बराबर लेकर आना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा बेटा, 5 का आप क्या लें, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा। तो यही करते हैं, 3 log और 5 का स्क्वायर और टू द बेस 7 डिवाइड बाय log 5 टू द बेस 7। तो इसके ऊपर बेटा एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा log का। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट जो पावर है आपके पास वो log के साथ लिखाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 log 5 टू द बेस 7 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 7। ठीक है, तो एक्सपोनेंट जो है log से पहले लिखा गया, आप देख सकते हैं। अब क्या बेटा, ये log 5 टू द बेस 7 log 5 टू द बेस 7 गया। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास 3 2। तो 3 2 का क्या होता है बेटा, आपके पास 6 बराबर होता है। तो इस तरीके से ये 6 के बराबर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो क्या है बेटा, ये प्रूफ हो गया क्या, LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूफ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि लिख चुका हूँ। ठीक है, तो आपने एक बार सवाल लिखना है। ठीक है, log 16 टू द बेस 6 मल्टीप्लाई log 216 टू द बेस 2 बराबर है 12 के। ठीक है, बेसिस डिफरेंट है, तो मैं इस बेस को तब्दील करूँगा किससे बेटा, 2 में, क्योंकि यहाँ पे बेटा 2 है। अगर इसको तब्दील करूँगा तो 6 में करूँगा, अगर इसको तब्दील करूँगा तो 2 में करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, तो कंसिडर करता हूँ इसको, कंसिडर log 16 टू द बेस 6 इज इक्वल टू x एंड चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब तब्दील होगा तो बेटा बेस लॉगरिथम जो होगा वो उसका पावर बनेगा। ठीक है, और बराबर होगा 16 के। अब क्या करना है बेटा, बेस तब्दील करना है 2 में, बेस 2 में। तो क्या है, log अप्लाई करना है आपने बोथ साइड, लेकिन बेस क्या होनी चाहिए, उसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ अप्लाई करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेस 2। तो लिखेंगे log और 6 की पावर x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 16 टू द बेस 2। क्लियर है। तो सॉल्व करना है इसको, इसके फॉर्मूले के मुताबिक जो फॉर्मूला है इसका। तो जो एक्सपोनेंट है वो log के साथ प्रोडक्ट में x इंटू log 6 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log। ठीक है, और आपके पास जो 16 है, ठीक है, तो 16 का आपके पास क्या बन सकता है बेटा,
2 की पावर आपके पास बन सकता है 4, ठीक है, यानी 2 की पावर 4 जो है वो बराबर होता है 16। क्लियर है? तो ये बात एक मामूली सी बात है, ठीक है। तो अगले स्टेप में चलते हैं। तो x log 6 टू द बेस 2। अच्छा, ये जो है बेटा इसके ऊपर भी एक्सटर्नल फार्मूला अप्लाई हो, तो ये जो एक्सपोनेंट है लॉग के साथ प्रोडक्ट में 4 log 2 टू द बेस 2। क्लियर है? अभी भी आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं log 2 टू द बेस 2 बराबर होगा आपके पास 1 के। तो इसको मैं हाथ क्या तब्दील करता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है? तो अब सही है। अब ये जो है ये आपके पास log 6 टू द बेस 2 जो है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय log 6 टू द बेस 2। x की वैल्यू आ गई, तो x बराबर है इसके, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। log 16 टू द बेस 6 बराबर है हमारे पास 4 डिवाइड बाय log 6 टू द बेस 2। तो log 16 टू द बेस 6 की वैल्यू हमने तब्दील कर ली बेस 2 में आसानी से, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो पुट दी अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह ये वैल्यू लिखूंगा मैं 4 डिवाइडेड बाय log 6 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई log 216 इज टू द बेस 2 इज इक्वल टू 12। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आंसर हमारे पास 12 आएगा। ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बेटा 216 हमारे पास, तो 216 के लिए भी हमें कुछ करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं ऐसा करूँगी 6 की कोई पावर ले लूँ। 6 की क्या ले लूँ बेटा, कोई पावर ले लूँ। तो 6 की पावर अगर 3 लेता हूँ, ठीक है, तो वो आता है हमारे पास 216 के बराबर, ठीक है। 6 की पावर 3 बराबर है 216 के। तो मैं 216 को रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तभी मैं 6 के लिए कोशिश की है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं, या लगा लेते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई log 216 की जगह क्या आएगा बेटा 6 की पावर 3 टू द बेस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा log 6 टू द बेस 2। क्लियर है? इससे भी एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंट जो है वो log के साथ प्रोडक्ट में, तो 3 log 6 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log 6 टू द बेस 2। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं log 6 टू द बेस 2 कटेगा, log 6 टू द बेस 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा 4 और 3 बचेगा। तो 4 3 इज 12, और इस तरीके से ये प्रूव हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.5 का अख्तिताम होता है। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।